चामुंडराय एक राहगीर था, धरती पर आया, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान बनाए, दूसरे के लिए पानी भरा, चला गया वो। अब दूसरा राहगीर जाता है, वहां पर जाकर के अपनी प्यास बुझाता है, उस मीठे हैंडपंप को लाख धन्यवाद देता है कि नहीं? देता है। जितने जैन शासन के जितने मंदिर दिखेंगे, इन सारे मंदिर हमारे आपके पूर्वजों ने बनाए। जब वे बना रहे थे तब उन्होंने ये नहीं सोचा और इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, कौन आएगा पूजा करने? आएगा कोई पूजा करने? अभी तो बनाओ। बना करके छोड़ करके चले गए, वे चले गए। आज हमको जब उन्हीं की बनाई गई प्रतिमाएं निकलती हैं तो जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। कौन था वो राहगीर जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान को बना करके चला गया? काल ने उस प्रतिमा को जमीन के अंदर कबलित कर दिया, फिर कवल निकला, फिर उनकी जय जयकार हो गई कि नहीं? होती है। आप भी राहगीर हैं इस दुनिया में। जितनी संपत्ति पुण्य की है आपके पास, उस पुण्य की संपत्ति से दूसरों के लिए भी एक बाल्टी पानी भरिएगा। सिर्फ खुद पी करके चले गए तो पिछले आने वाली जो जनरेशन है वो मर जाएगी। अभी 18,000 साल तक जैन शासन को जिंदा रखना है, उसमें आप एक कड़ी हैं। उस कड़ी में अभी 2,500 साल तक जो प्रवाहमान धर्म था, उस 2,500 साल बाद प्रवाहमान धर्म में 18,000 साल में बीच में हम और आप एक कड़ी हैं। मैंने अपनी मेहनत नहीं करी तो ये कड़ी टूट जाएगी, और आपने अपने दान की संयोजना नहीं बनाई तो भी ये कड़ी टूट जाएगी। और ये कड़ी टूटेगी तो ये 18,000 साल तक जो प्रवाहमान धर्म है ना, ये बीच में रुक जाएगा। लोग बोलेंगे छठवां काल शुरू हो गया। पंचम काल में तो रुकेगा नहीं। आप पानी पी के निकल जाएंगे तो भी कोई पीछे वाला आएगा तो पानी भरेगा। ये प्रवाहमान धर्म हमारे आपकी एक इतनी बड़ी जवाबदारी है कि हमको अपना पानी भी पीना है और दूसरे के लिए भी एक बाल्टी भर करके छोड़ करके जाना है कि पीछे वाला कोई हमारे बाद आएगा, हमारे बाद कोई आएगा, वो इससे धर्म ध्यान करेगा, वो भी एक बाल्टी पानी भरेगा, फिर आगे निकल जाएगा। राहगीर संसार बहुत बड़ा, ये छोटा सा निमित्त जो हमको आपको जिन धर्म का मिला है ना, इसका प्रयोग करिएगा। आपकी संपत्ति अलग वस्तु। गुरुजी कहते हैं आपकी पुण्य की शक्ति में और आपकी भोग की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। पुण्य की शक्ति कितनी? पुण्य की शक्ति इतनी महाराज कि एक कमरा भर करके नोट आ सकता है हमारे घर के अंदर, इतनी पुण्य की शक्ति। लेकिन भोग की शक्ति कितनी? भोग तो नहीं पाएंगे। 2 घड़ी एक साथ पहनो, लोग बोलेंगे आईजा माजी सटके ला। क्या बोलेंगे? 2 घड़ी पहन लो एक साथ महाराज, एक राडो है एक दूसरी बाडो है, दोनों पहन लो, लोग बोलेंगे पगला गया है। 2 ब्रासलेट पहन लो तो भी लोग क्या बोलेंगे? पगला गया है। 2 चैन तो ठीक है, 4-5 पहनो तो लोग बोलेंगे एक नंबर का घमंडी है, सोना दिखा रहा है। तेरे बाप के पास जितना पैसा सोना है ना, उतना तो हमारे यहाँ हीरे पड़े हैं। क्या है? आप ज्यादा शो ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, ज्यादा महंगी चीज पहन लो। अभी एक सज्जन थे, उनके हाथ में 2 अंगूठी थी, हम हीरे की। हमने कहा क्या रे महाराज, ये सब गाड़ी में छोड़ के जाते हैं, जब साहब से मिलते हैं ना तो ये वाला चश्मा सोने का उतार देते हैं, लोहे वाला पहन लेते हैं। नहीं तो साहब ऐसे हैं हमारे कि बोले लोहे का चश्मा ही दे दो जैन साहब, इसी में सौदा पक्का। बड़ी दिक्कत है संसार में। इस संसार की दिक्कत में गुरुजी कहते थे तुम्हारी पुण्य की शक्ति और तुम्हारी भोग की शक्ति में बहुत बड़ा गैप है। पुण्य की शक्ति आसमान है, भोग की शक्ति इतनी सी बची। 70 साल का व्यक्ति जो अपनी पेंशन का पैसा बचा करके नाती को दे रहा है, वो वास्तव में नाती को नहीं दे रहा है, वो अपने नरक जाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी भोग की शक्ति है नहीं, पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें मंदिर नहीं दिखता, नाती दिखता है। नाती भी तुम्हारा पैसा लेगा, बढ़िया बेहतरीन छांट मारेगा, अरे क्या हुआ, अरे कुछ नहीं यार 40,000 से उतर गए। कैसे उतरे?
मुझे बताओ कोई भी व्यापारी अपने कमाए पैसे से जुआ खेल करके कभी हारा हो तो? अच्छे व्यापारियों ने कभी जुआ खेला नहीं, और जितने भी लोगों ने जुआ खेला अपने बाप के पैसे से खेला। हराम का धन हराम में चला गया। तुम्हारे पिता ने 2 नंबर में कमाया होगा, तुमने उसको 2 नंबर में शॉर्ट आउट करके फिनिश कर दिया। अब हम धर्मात्मा है महाराज, अब क्या करते हैं, अब 1 किलो जीरा बेचते हैं, 20 रुपए बचाते हैं, उसी में घर चलाते हैं। ये क्या है? जुआ खेला तुमने, शराब पी तुमने, पत्ते खेले, अश्लीलता करी, बैंकॉक पटाया घूमने गए, ये सब तुम्हारी खुद की कमाई का कोई पैसा नहीं था। ये तुम्हारे पिता की कमाई की, हराम की कमाई का पैसा था। हराम से आया था, हराम में चला गया। अब धर्म का पैसा आया है, धर्म में जाएगा कि नहीं आप तय करिएगा। जितनी देर तक मैं आपको उद्बोधन देता रहा, इतनी देर में आपने एक उद्बोधन में संसार भाव और वैराग्य भाव को दोनों को समझा। आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए आपके अंतर्मन को साधुवाद देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।